हम भक्ति भी कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं की कर रहे हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म से संबंधित है। जैसी उनको साधनाएं धर्म गुरुओं के द्वारा, मुल्ला मौलवियों के द्वारा बताई गई हैं, बेचारे सब कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सबके घर में अमंगल, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सिक्योर नहीं है। न जाने कब उसकी आंखों के आगे उसका बेटा मर जाए, उसकी बेटी मर जाए, न जाने कब उनका एक्सीडेंट हो जाए, कब खुद का एक्सीडेंट हो जाए, कब और कौन सी बीमारी आके पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले ले। कोई भी सिक्योर नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। ना ये आपके धर्मगुरु गारंटी दे सकते, ना ये शंकराचार्य गारंटी दे सकते, ना मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी और काजी आपको गारंटी दे सकते कि जो भक्ति हम आपको देंगे, जो मंत्र हम आपको दे रहे हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा, ओम राम भद्राय नमः, ओम राम चंद्राय नमः, जितने भी मनमुखी मंत्र इन्होंने अपने बना रखे हैं, जिनका हमारे शास्त्रों में, गीता जी में, वेदों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, नामो निशान नहीं है। ये आपको गारंटी नहीं दे सकते कि हमारे से उपदेश लेने के बाद में आपके घर में कभी कोई अमंगल नहीं होगा। ये गारंटी नहीं दे सकते कि हमारे से उपदेश लेने के बाद मां बाप से पहले उनकी आंखों के सामने उनके बेटा बेटी नहीं मरेंगे। ये गारंटी नहीं दे सकते कि हमारे से उपदेश लेने के बाद औरत कभी विधवा नहीं होगी। ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी आंखों के सामने आपके बेटा बेटी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी भक्ति नकली है, इनके मंत्र अप्रमाणित हैं, मनमुखी हैं, इनके भगवान आधे अधूरे हैं। और संत रामपाल जी से आप जिस दिन नाम उपदेश लेते हो, संत रामपाल जी आपको 11 नियम देंगे, 11 नियम। नियमों के बिना भक्ति नहीं होती है। इन नकली धर्म गुरुओं से हमने यही तो सीखा है, नाम ले लो, नाम ले लो, गुरु बना लो, गुरु बना लो। ना इनका कोई नियम, ना कोई आचरण, कुछ नहीं। इनके भगत शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं, जर्दा भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, रिश्वतखोरी भी करते हैं, काला बाजारी भी करते हैं, मिलावट भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, मुंह में गुटखा और 24 घंटे जुबान पे गाली, और फिर भी अपने आप को कहते हैं हम सनातनी हैं, हम परम हिंदू हैं। कभी संत रामपाल जी के प्रवचन सुन के देखो, भक्ति के नियम क्या हैं। नियम के बिना भक्ति शुरू भी नहीं होती है। जिस प्रकार एक कैंसर का रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है, ऑपरेशन करने के बाद वो गोली और दवाई देता है, गोली दवाई देने के बाद वो कुछ परहेज देता है, परहेज, नियम, मर्यादा, कि भैया ये नियम है, ये मर्यादा है। अगर तूने अपना कैंसर का रोग कटवाना है तो ये तो तुझे दवाइयां खानी पड़ेगी टाइम टू टाइम, और साथ में तुझे ये परहेज भी निभाने पड़ेंगे। नींबू नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, दही नहीं खाना, छाछ नहीं पीना, जो भी नियम होते हैं वो नियम बताएगा। और वो डॉक्टर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसने ऑपरेशन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना कर दिया हो, उसके द्वारा दी गई मेडिसिन कितनी भी अच्छी और महंगी क्यों ना हो, यदि आपने वो परहेज नहीं निभाए, आपने वो कॉन्स्टिपेशन नहीं निभाए, तो वो डॉक्टर उसकी दवाई, उसकी मेडिसिन, उसकी सलाह आपके रोग को कभी जिंदगी में समाप्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार जो पूर्ण संत होता है, जो आदि पुरुष होता है, जो आदि राम होता है, जो धरती पे तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होता है, भक्ति देने के लिए, भक्ति करवाने के लिए, जब हम उस संत से नाम लेते हैं, नाम क्यों लेते हैं? हम एक बहुत भयंकर रोग लगा हुआ है सभी को। एक तो होते हैं शारीरिक रोग, एक होता है आध्यात्मिक रोग, आत्मिक रोग।
तो जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री पुरुष, बच्चे बुजुर्ग इस धरती पे हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे जैनी हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, उन सभी को एक आत्मिक रोग लगा हुआ है, एक आध्यात्मिक रोग लगा हुआ है। और वो रोग क्या है? जन्म और मृत्यु का रोग। जन्म और मृत्यु। और जब तक ये रोग समाप्त नहीं होगा तब तक हम महादुखी रहेंगे। बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार हमारे को गधे कुत्ते सूअर बनना पड़ेगा, बार बार हमारे को नरक में जाना पड़ेगा। तो जब हम परम संत से नाम लेते हैं तो हम अपना वो जन्म मरण का रोग कटवाने के लिए लेते हैं, मोक्ष के लिए लेते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु का रोग समाप्त हो जाए, मैं जन्म मरण से दूर हो जाऊं, मैं ये कष्ट, ये दुख, ये परेशानियां हर बार मानव जन्म लेके या पशु पक्षियों का जन्म लेके ना भोगूं, ये नारकीय जीवन मुझे ना जीना पड़े। इसलिए वो परम संत की तलाश करता है, इंसान को भक्ति की जरूरत पड़ती है। तो हम अपना जन्म और मरण का रोग कटवाने के लिए जब आध्यात्मिक डॉक्टर सच्चे गुरु के पास में जाते हैं, तो जब गुरु हमें नाम देता है, हमारे को उपदेश देता है, तो वो हो गया हमारा ऑपरेशन। यानी गुरु ने वो नाम उपदेश देके हमारा ऑपरेशन कर दिया जन्म और मरण का। फिर गुरु हमें कुछ मेडिसिन देता है, जैसे वो डॉक्टर देता है। गुरु की मेडिसिन क्या है? 3 समय की आरती, जो वेदों में प्रमाणित है। हमारे नकली धर्म गुरुओं को तो ये भी नहीं पता कि 3 समय की आरतियां, 3 समय की संध्या हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। 3 समय की आरती देगा जो परम संत होगा, जो पूर्ण संत होगा, जिसकी भक्ति से मोक्ष मिलना होगा, वो 3 समय की आरती देगा, सुबह की, दोपहर की और शाम की, और शास्त्रों से प्रमाणित देगा। तो गुरु हमें मेडिसिन के रूप में 3 समय की आरती देंगे और हमें वो मंत्र देंगे जो मंत्र शास्त्रों से प्रमाणित होंगे। सबसे पहले वो गुरु हमें नीचे के जो देवी देवता हैं, जो हमारे शरीर के कमलों में निवास करते हैं, ये सभी जानते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी स्त्री या पुरुष है, उनके शरीर में पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसके अंदर की साइड में सूक्ष्म रूप में कमल बने हुए हैं। कमल दल कहते हैं जिनको कमल चक्र कहते हैं, जिनमें 5 देवी देवताओं का वास है। ब्रह्मा और शांत्री जी का, उसके बाद में गणेश जी का, उसके बाद में लक्ष्मी और श्री विष्णु जी का, उसके बाद में शंकर और पार्वती जी का, और उसके बाद में दुर्गा जी का। इन 5 शक्तियों का वास हर स्त्री पुरुष के शरीर में बने हुए कमल चक्रों में होता है, जो हमारी बॉडी को नियंत्रित करते हैं, जो हमारे जीवन के संचालन करता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो गुरु हमें इनके मंत्र देगा। तो संत रामपाल जी हमें सबसे पहले जो मंत्र देंगे, जो मंत्र देते हैं, वो इनके वास्तविक मंत्र देंगे। ब्रह्मा और शांत्री जी का मंत्र देंगे, जो मंत्र शास्त्र प्रमाणित है, जिस मंत्र के जाप करने से ब्रह्मा और शांत्री जितना हमें लाभ दे सकते हैं, जितनी उनकी क्षमता है आध्यात्मिक स्तर में, वो तुरंत लाभ देना शुरू कर देंगे, तुरंत। बाकी नकली धर्मगुरुओं के मंत्रों से लाभ नहीं देंगे, क्योंकि पहली बात तो एक संत रामपाल जी को छोड़ के आज पूरे विश्व में कोई धर्मगुरु नाम उपदेश देने का धरती पे अधिकारी ही नहीं है। ये जितने भी धर्मगुरु हैं, ये मनमुखी रूप से अपने आप को धर्मगुरु बनाकर अपने पैरों पे खुद ये कुल्हाड़ा मार रहे हैं।
ये खुद भी नरक में जाएंगे और इनके अनुयायी तो जाने ही जाने हैं। तो सर्वप्रथम संत रामपाल जी हमारे को 7 मंत्र देंगे, जिनको प्रथम मंत्र कहा जाता है, जिनमें बीच के जो 5 मंत्र हैं उनमें एक ब्रह्मा और शांतरी जी का मंत्र, उस मंत्र के जाप से ये ब्रह्मा और शांतरी जी आपको वो लाभ देंगे, आपके शरीर में वो राहत देना शुरू कर देंगे, जो राहत आप लाखों की दवाइयां खा के बड़े से बड़े डॉक्टर से परामर्श लेके प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद में श्री गणेश जी का मंत्र देंगे। गणेश जी का मंत्र जैसे ही हम शुरू करेंगे, गणेश जी अपने स्तर का पूर्ण लाभ उस साधक को देना शुरू कर देंगे। उसके बाद में लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी का मंत्र देंगे। जो मंत्र श्री विष्णु जी स्वयं जाप करते हैं, वही मंत्र संत रामपाल जी फिर अपने भगत को देंगे। और जब हम उस मंत्र का जाप शुरू करेंगे, जिस मंत्र का जाप स्वयं श्री विष्णु जी करते हैं, तो ब्लूटूथ से ब्लूटूथ का तुरंत जो है वो कनेक्शन हो जाएगा और तुरंत वो लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में संत रामपाल जी हमें माता पार्वती और महादेव जी का मंत्र देंगे। और जो लाभ श्री शंकर जी और पार्वती जी एक भगत को दे सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट, उत्तम से उत्तम, क्योंकि ये उत्तम मंत्र हैं इस सृष्टि के, ये इन देवी देवताओं के वास्तविक मंत्र हैं, इनके बीज मंत्र हैं, इनके मूल मंत्र हैं। ये देवी देवता अगर आकर्षित हो सकते हैं किसी भगत पे, तो केवल इन्हीं मंत्रों से हो सकते हैं। बाकी इनका नाम आप चाहे पूरी जिंदगी उच्चारते रहिए कि हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, कितनी भी आप जी हरिद्वार से कावड़ पे कावड़ लेके आ जाइए, कितना ही आप शिवलिंग पे बेल पत्र और जल चढ़ा दीजिए, कितने ही आप जी केदारनाथ बद्रीनाथ की पैदल यात्रा कीजिए, आपको 0/0 लाभ नहीं मिलेगा उस भक्ति से, क्योंकि वो मनमुखी भक्ति है। इस प्रकार की मनमुखी भक्ति से और साधना से, नंगे पैर होके भरमने से, भटकने से ये शंकर और पार्वती भी प्रसन्न नहीं होते हैं। और यही कारण है केदारनाथ में कैसी कैसी त्रासदियां हुई हैं। 20-20 हजार लोग उस पर्वत के ढह जाने से वहां पे मरे हैं अकाल मौत। क्या भगवान शंकर बेहोश थे उस समय? क्या भगवान शंकर को इस बात का नहीं पता था कि मेरे भगत कहां कहां से चल के आए हुए हैं, कितना पैसा और अपना समय बर्बाद करके मेरे दर्शनों के लिए नीलकंठ पे आए हैं, केदारनाथ पे आए हैं? क्या भगवान शंकर को वो जनसंख्या, वो भीड़, वो दिखाई नहीं दे रही थी? क्या भगवान शंकर को इतना भी नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद में ये पर्वत टूट के नीचे गिरने वाला है और मेरे 20,000 से ज्यादा भगत इस पानी में बह के, पर्वत के नीचे दब के अकाल मौत मरने वाले हैं? उन्होंने किसी को नहीं चेताया, किसी के अंदर कोई भी जो है वो प्रेरणा नहीं करी, क्योंकि भगवान शंकर और पार्वती भी इस पाखंड पूजा से प्रसन्न नहीं है। अरे दुनिया का ऐसा कौन सा मां बाप है जो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा 500 किलोमीटर से पैदल चल के मुझे प्रसन्न करे? कौन मां बाप है जो अपने बच्चों के पैरों में छाले देखना पसंद करेगा? हमारा बच्चा 2 मिनट के लिए अगर धूप में चला जाए, हम तुरंत उसको उठा के छाया में ले आते हैं कि कहीं मेरे बच्चे के पैर ना जल जाएं। तो भगवान शंकर और पार्वती तो दयालुता में आम माता पिता से भी कहीं ज्यादा हैं। तो ये कैसे चाहेंगे कि उनका भगत 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल चल के आए? और कितने लोग हैं जो रोड पे चलते चलते कावड़ यात्रा में पीछे से उनको ट्रक कुचल देते हैं? कितने लोग हैं जो मर जाते हैं? क्या भगवान शंकर को दिखाई नहीं दे रहा? सब दिखाई दे रहा है। जहां तक के ये भगवान है वहां तक इनको पता है, लेकिन इस पाखंड पूजा से, इस ढोंग से, इस मनमाने आचरण से
जो ना कभी भगवान शंकर ने कभी किए और ना भगवान शंकर ने कभी अपने किसी भगत को ये करने के आदेश दिए। ये आदेश हमारे ऊपर इन धर्म शास्त्रों से अनजान और अपरिचित हमारे नादान धर्म गुरुओं के द्वारा मनमुखी रूप से आप और हमारे ऊपर थोप दिए गए, लाद दिए गए, और हम लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया क्योंकि हम अपने इन धर्म ग्रंथों से अपरिचित, ना हमारे बाप दादाओं ने कभी ये धर्म ग्रंथ खोल के देखे और ना आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम इनको खोल के देख रहे। तो क्या होगा हमारे साथ में? यही होगा जो हो रहा है। इन धर्म गुरुओं का धंधा चल रहा है और आम व्यक्ति की दुर्गति हो रही है। तो शंकर और पार्वती का मंत्र संत रामपाल जी देते हैं, उस मंत्र का जाप पार्वती और शंकर जी भी करते हैं। और जब उसी मंत्र का जाप अधिकारी और पूर्ण गुरु से लेके, तत्वदर्शी संत से लेके जब हम शुरू करते हैं तो हमें पार्वती और शंकर जी के स्तर का पूर्ण लाभ मिलता है। शंकर और पार्वती जी मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं उस भगत को उन मंत्रों का जाप करने के चलते वो लाभ देने के लिए। उसके बाद में पांचवा जो मंत्र है वो दुर्गा जी का मंत्र है, शेरावाली का मंत्र है, जो केवल संत रामपाल जी ही देने के अधिकारी हैं पूरी दुनिया में। और इस धरती पे कोई भी धर्मगुरु ऐसा नहीं है जो उस मंत्र को दान जो है वो कर दे। अगर किसी ने संत रामपाल जी से वो मंत्र चुरा के, या कोई ऐसा नालायक व्यक्ति जो संत रामपाल जी से वो मंत्र प्राप्त करके और कुछ समय उपरांत उनकी भक्ति को छोड़ के मनमुखी रूप से खुद ही वो गुरु बन बैठे और खुद लोगों को वो मंत्र दान जो है करने लग जाए, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब तक अधिकारी व्यक्ति मंत्र नहीं देगा उस मंत्र का संपूर्ण लाभ साधक को नहीं मिलेगा। जैसे बुलेट होती है, गोली जो बंदूक से चलती है, एक व्यक्ति ऐसा है जो उस गोली को, उस बुलेट को अपने हाथ में लेके और उसको किसी निशाने पे मार रहा है, उसको फेंक रहा है। तो हम सब जानते हैं वो गोली, वो बुलेट अपना वास्तविक काम नहीं करेगी, सही काम नहीं करेगी। और उसी बुलेट को, उसी गोली को यदि उस बंदूक के अंदर डाल के और फिर यदि निशाना मारा जाएगा तो वो बुलेट अपना वास्तविक काम करेगी। इसी प्रकार यदि इन मंत्रों को संत रामपाल जी के अलावा, उस अधिकारी सतगुरु के अलावा, उस तत्वदर्शी संत के अलावा, उस बाखबर के अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी को दान भी करेगा तो वो मंत्र अपना वास्तविक काम नहीं करेंगे। उन देवी देवताओं का जो लाभ है उन साधकों को पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। वो खुद भी अंत में सर्वनाश को प्राप्त होगा और उस व्यक्ति से मंत्र लेने वाले लोग भी अंत में दुर्गति को ही प्राप्त होंगे। तो ये वास्तविक मंत्र इन देवी देवताओं के वर्तमान में इस धरती पर केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। तो ऐसे महान सतगुरु के मुख कमल से जब आप उनके सत्संग सुनोगे, जब आप उनकी वाणियां सुनोगे, जब आप उनके प्रवचन सुनोगे, निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ में, उसके बाद में आप देखना आपको कैंसर क्या, चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो, चुटकियों में उसका प्रभाव खत्म होता चला जाएगा। चुटकियों में हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आजमा के देख लेना। उनसे नाम दीक्षा लेने का कोई पैसा नहीं लगता है। उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए आपने अगरबत्ती का पैकेट और नारियल हाथ में लेके नहीं जाना कहीं पे। ये पाखंड है। ये अगरबत्ती, ये नारियल, ये फूल, ये माड़ा, ये धूप बत्ती, ये सब पाखंड है।
गीता जी में और वेदों में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये केवल मनमुखी रूप से इन नकली धर्म गुरुओं के द्वारा, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, भोले भगत समाज के ऊपर लाद दिया गया मनमाना आचरण है। और यही कारण है आज हिंदू समाज कोई न कोई भक्ति हर परिवार जरूर करता है, उसके बावजूद भी उनके घर में, उनके शरीर में कोई सुख नहीं। और यदि किसी को थोड़ा बहुत कोई शारीरिक सुख है, कोई आर्थिक सुख है, कि किसी का व्यापार या काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है, तो मेरे भाइयों ये समझने की भूल बिल्कुल भी ना करना कि वो लाभ, वो काम धंधे में बरकत, वो शरीर में राहत हमें उन नकली धर्म गुरुओं की शरण में जाने से या इन डमी गॉड ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, ये काल जिसको शैतान भी कहते हैं, और इनसे नीचे 33 करोड़ देवी देवता और इंद्र, इनकी भक्ति करने से मिल रहा होगा? नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी माता दुर्गा और इनका पिता शैतान, और नीचे के 33 करोड़ देवी देवता, ये आपको ना ही तो कोई लाभ दे सकते हैं और ना ही आपका कोई नुकसान जो है वो कर सकते हैं। ये आपको ना लाभ दे सकते, ना आपका ये कोई नुकसान कर सकते। ये केवल आपको उतना ही देते हैं जितना उस पूर्ण परमात्मा ने, उस आदि पुरुष ने, उस आदि राम ने आपके संस्कार में, आपके भाग्य में, उस विधाता ने लिख दिया है। उससे ना ही तो ये कम कर सकते, ना ही ये उससे कुछ ज्यादा दे सकते। ये तो एज ए मैनेजर की तरह काम करते हैं उस आदि पुरुष के नीचे, उस कबीर परमात्मा के नीचे। शैतान से लेके दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता, ये केवल एक मैनेजर के रूप में काम करते हैं। आप और हम लेबर हैं, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, मानव शरीरधारी जो प्राणी हैं, वो हम एक मजदूर हैं, लेबर हैं। जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का कोई मालिक है और मालिक ने लेबर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए एक मैनेजर नियुक्त किया होता है। मैनेजर फिर अपने नीचे एक सुपरवाइजर को नियुक्त करता है, सुपरवाइजर फिर अपने नीचे ठेकेदार को नियुक्त करता है। इसी प्रकार वो मालिक, वो सेठ, वो आदि पुरुष है, वो परम पुरुष है जो आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। और उस आदि पुरुष ने, उस सेठ ने, उस मालिक ने, जो उस कंपनी का सेठ है, और वो आदि पुरुष जो इस सृष्टि का सेठ है, इस सृष्टि का मालिक है। जैसे उस कंपनी के मालिक ने लेबर के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, उनकी देख रेख के लिए, काम को सही तरीके से करवाने के लिए एक मैनेजर नियुक्त किया हुआ है, उसी प्रकार उस आदि पुरुष ने, उस सृष्टि के रचनहार ने इस 3 लोक की सृष्टि के ऊपर नियंत्रण करने के लिए शैतान को नियुक्त कर रखा है, उस काल को नियुक्त कर रखा है। अब आप कहेंगे शैतान को क्यों नियुक्त किया, काल को क्यों नियुक्त किया? क्योंकि जब ये शैतान, ये काल अपनी पत्नी दुर्गा के साथ में उस सेठ के लोक में रहा करता था, उस पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष के जो है वो सतलोक में रहा करते थे, सचखंड में रहा करते थे, जो इनके लोकों से ऊपर है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों से ऊपर है, जो दुर्गा के लोक से ऊपर है, जो उस काल के लोक से ऊपर जो सतलोक है, जो सबसे ऊपर का धाम है। जब ये दुर्गा और काल वहां पे रहा करते थे तो इन्होंने उस बाप के साथ में, उस सेठ के साथ में, उस आदि पुरुष, उस कबीर परमात्मा के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा किया था। उस धोखे की सजा इनको मिली। उस परमात्मा ने, उस सेठ ने इनको नीचे पटक दिया, इनको कुछ ब्रह्मांड दे दिए, इनको कुछ लोक दे दिए और इनको अपने सतलोक से निष्कासित कर दिया और 16 शंख कोश की दूरी पे इनको जो है स्थापित कर दिया। सतलोक से इस काल ब्रह्म के लोक की दूरी 16 शंख कोश की दूरी है।
और ये अपने साथ में वहां से कुछ आत्माएं ले आए थे, जो आप और हम सब हैं, जो यहां पे इंसान रूप में हैं, गधे कुत्ते सुअर के रूप में हैं। हमने भी इस शैतान के ऊपर अपने उस परमात्मा से आस्था हटा के इस शैतान के ऊपर आस्था लगा ली थी वहां पे सतलोक में। तो इस कबीर परमात्मा ने, इस आदि पुरुष ने हम सबको वहां से निष्कासित किया, और उसके बाद से हम लोग ये सब दुख भोग रहे हैं यहां पे। तो उस आदि पुरुष ने दुर्गा और काल को मैनेजर के रूप में ये 21 ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसका संचालन करने के लिए एज ए मैनेजर नियुक्त कर रखा है। और इस शैतान ने, इस काल ने, इस दुर्गा ने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को नियुक्त किया, अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया एज ए मैनेजर। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने इन 33 करोड़ देवी देवताओं को नियुक्त कर दिया। भाई और बहनों, जब आप सृष्टि रचना पढ़ोगे संत रामपाल जी के मुख कमल से, तभी आप इस गहरे उलझे हुए आध्यात्मिक रहस्य को समझ सकते हो। ये ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार भारत देश का एक राष्ट्रपति है, और जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाया जा सकता, वो निष्पाप होता है, वो देश का प्रथम नागरिक होता है, उसके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में बैठा हुआ है, जो सबका बाप है, जो आदि पुरुष है, जो प्रथम पुरुष है, वो समझो राष्ट्रपति है। फिर राष्ट्रपति के नीचे जो है वो प्रधानमंत्री आता है, जो पूरे देश का संचालन करता है। तो इसी प्रकार उस आदि पुरुष के बाद में ये काल है, जो एज ए प्रधानमंत्री यहां पे 21 ब्रह्मांड को संचालित करता है, अपनी पत्नी दुर्गा के साथ मिलके। लेकिन वो प्रधानमंत्री अकेला पूरे देश का संचालन नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना एक मंत्रिमंडल बना रखा है, उसने एक गृह मंत्री बना रखा है, उसने एक जो है रक्षा मंत्री बना रखा है, और उसने एक विदेश मंत्री बना रखा है। 3 मंत्री उसने बना रखे हैं जो पूरे कैबिनेट के ऊपर अपना नियंत्रण करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये दुर्गा और काल अकेले इस 21 ब्रह्मांड को संचालित नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपने 3 मंत्री बना रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को काम दे दिया जीवों की उत्पत्ति करना, विष्णु जी को काम दे दिया सबका पालन पोषण करना, और शंकर जी को ड्यूटी दे दी अंत में सबका संहार करना। फिर वो जो मंत्रिमंडल है जो प्रधानमंत्री का, 3 जो उसके जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री, उन्होंने फिर नीचे अपने और जो है एमपी और जो ये एमएलए होते हैं उनकी नियुक्ति कर रखी है, उस काम को और अच्छे से सुचारू रूप से उस व्यवस्था को चलाने के लिए। तो इसी प्रकार फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने इंद्र को नियुक्त कर रखा है, और इंद्र ने फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को नियुक्त कर रखा है इस 3 लोक की सृष्टि के संचालन के लिए। जिस प्रकार हर एक स्टेट में मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री ने फिर विधायकों को नियुक्त कर रखा है, फिर उनके नीचे सभी जिलों के जिला कलेक्टर आते हैं, फिर गांव में जैसे कोई सरपंच आ गया, कोई चेयरमैन आ गया। तो ऐसे एक देश को चलाने के लिए जिस प्रकार से देश के राष्ट्रपति ने, देश के प्रथम नागरिक ने बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लगा रखी, उनकी सेवा लगा रखी, उनको जिम्मेदारियां दी गई है ताकि सही प्रकार से संचालन हो सके, उसी प्रकार उस आदि पुरुष ने, उस परम पुरुष ने, उस सृष्टि के रचनहार ने, उस कबीर देव ने, जिसकी महिमा वेद चीख चीख के गा रहे हैं, जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, उस आदि पुरुष ने 21 ब्रह्मांड की सृष्टि को संचालित करने के लिए दुर्गा और काल को
ब्रह्मा विष्णु महेश को, इंद्र को, फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को नियुक्त कर रखा है। तो इन देवी देवताओं के जो मंत्र हैं, जो इनके बीज मंत्र हैं, जो इनके वास्तविक मंत्र हैं, जिन मंत्रों से ये देवी देवता हमारे को अपने स्तर का लाभ दे सकते हैं, वो मंत्र देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी हैं। इसके अलावा ये देवी देवता, चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे उसका पति शैतान हो, ये हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में लिखे हुए कर्म और कुकर्मों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। हमारा जो प्रारब्ध हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी करनी के अनुसार जो उस पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष ने, आदि राम ने लिख दिए, ये केवल हमारे को उनका भोग दे सकते हैं। जैसे वो मैनेजर उस फैक्ट्री के मालिक के द्वारा जो तनख्वाह मजदूरों की बना के दे दी जाती है, जो सुविधा उन मजदूरों के लिए निर्धारित जो है वो कर दी जाती है, वो मैनेजर, वो सुपरवाइजर उससे ज्यादा सुविधा उनको नहीं दे सकता, अपनी तरफ से नहीं दे सकता, और ना ही उनकी तनख्वाह में किसी प्रकार की वो कटौती जो है वो कर सकता है, क्योंकि उस मालिक ने तनख्वाह बना के दे दी, साइन करके दे दिए। तो इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष ने, उस प्रथम पुरुष ने, उस स्वयंभू परमात्मा ने, कबीर देव ने हम जीव आत्माओं के भाग्य में, हमारे संस्कार में, हमारे प्रारब्ध में, हमारे ही कर्मों के अनुसार जो लिखना था वो लिख दिया। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल 33 करोड़ देवी देवता, भैरव भूत प्रेत कुछ भी हो, ये कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। आप चाहे इनकी भक्ति कीजिए या ना कीजिए, आप इनको पूजिए चाहे ना पूजिए, आप इन नकली धर्मगुरुओं की शरण में जाइए चाहे ना जाइए, आपके भाग्य में यदि सुख है तो आपको सुख ही मिलेगा, और आपके भाग्य में यदि दुख है, परेशानी है, संकट है, बीमारी है, एक्सीडेंट है, अकाल मृत्यु है, तो वो आपको मिलेगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, उसका पति काल और 33 करोड़ देवी देवता, ये आपके भाग्य में किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। चाहे आप इनकी कितनी आरती कर लो, कितनी इनकी भजनमाला कर लो, कितना इनकी लीलाओं का गुणगान कर लो, आप कितना ही केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, आप जी कावड़ लेके आइए, आप जी ये व्रत कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो फिर इसको चेंज कौन कर सकता है? अगर मेरे भाग्य में मृत्यु है, अकाल मृत्यु है, एक्सीडेंट से मृत्यु होना लिखा है, मेरे परिवार पे कोई आपत्ति आनी है, मैं किसी भयंकर महामारी की चपेट में आने वाला हूं, तो इन सभी को कौन चेंज कर सकता है? मेरे भाग्य में लिखे हुए, मेरे प्रारब्ध में लिखे हुए उन दुखों को, उन कष्टों को कौन चेंज कर सकता है? केवल वो आदि पुरुष, वो आदि राम, वो सबका जनक, वो सृष्टि का रचयिता, वो कबीर देव, वो स्वयं ही इस धरती पे आप और हमारे इन दुखों से दुखी होके, आप और हमारी इन तकलीफों को देख के, क्योंकि वो परम दयालु है, वो दयावान है, उससे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, जो इस शैतान के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हमारे को यहां पे दिया जाता है, वो परमात्मा देख नहीं सकता। इसलिए वो स्वयंभू परमात्मा, वो आदि राम, वो आदि पुरुष, वो कबीर देव, गीता जी के अनुसार अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 के अनुसार कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अगर तुझे परम सुख की प्राप्ति चाहिए, तो तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, जाके उनको दंडवत प्रणाम कर, उनको प्रसन्न कर और उनके बताए अनुसार साधना कर,
फिर तेरा वो प्रारब्ध का कर्म, तेरा वो संकट, तेरा वो संस्कार वो तत्वदर्शी संत ही काट सकता है। यानी श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन के सामने ये बात कहते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए, वरना श्री कृष्ण जी को यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वो तत्वदर्शी संत ही तुझे परम सुख और परम शांति और जन्म मरण से मुक्ति दे सकता है। अगर श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के भाग्य में, श्री विष्णु जी के हाथ में अगर ये बात होती तो वो किसी अन्य तत्वदर्शी संत की तरफ ये संकेत नहीं करता कि उसकी शरण में जाने से तेरा जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। तो आज वो तत्वदर्शी संत स्वयं, वो आदि पुरुष, वो परम पुरुष, वो आदि राम, वो कबीर देव स्वयं ही संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट होके और वो तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहा है, जो हमारे भाग्य के, उन प्रारब्ध के, उन संस्कारों के, उन कष्टों को, महादुखों को जो हमें भोगने पड़ते हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके माता पिता भी नहीं काट सकते, केवल ये तत्वदर्शी संत ही वर्तमान में धरती पे काटने में सक्षम है।